अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबहान है और वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। हमारा कोर्स चल रहा है, मैथ टाइप कोर्स चल रहा है। आज लेक्चर नंबर 3 है अपना। जैसे कि हमने कोर्स आउटलाइन में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम डाउनलोडिंग सीखेंगे। उसमें मैंने आपको एक वेबसाइट भी बता दी, इंस्टॉल करने का मेथड भी बता दिया। कंप्लीट यूजिंग मेथड वाली भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको हर तरह से करने का तरीका बता दिया है, किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। छोटी सी असाइनमेंट दी थी, अगर आपने वो की होगी तो बेहतर हो गया होगा कि आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमारा जो लेक्चर है वो है शॉर्टकट कीज़ एंड फास्ट टाइपिंग टेक्निक्स। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा और सेकंड हमारे जो एलएमएस वगैरह असाइनमेंट्स और पेपर वगैरह के अंदर जब इक्वेशन आते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले आ जाती है जी बात लेक्चर नंबर 3 की। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ, उसके बाद उनको शॉर्टकट कीज़ को भी, क्योंकि मैथ टाइप की शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है तो उसको यूज़ करने का मेथड बता दूंगा। असाइनमेंट हमें आती हैं तो हमें वर्ड फाइल में असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, तो वर्ड फाइल में हम किस तरह से मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हैं वो, और वी यू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर और मैथ टाइप यूजिंग, ये दोनों भी मैं आपको बता दूँ कि वी यू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में हम मैथ टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है शॉर्टकट कीज़। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। मैथ टाइप शॉर्टकट कीज़ है पड़ी, ये की बताएगी और ये उसके आगे डिटेल बताएगी। सबसे पहले फ्रैक्शंस के लिए ये मैंने मेन कीज़ ही लिखी हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है, और बाकी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से भी और वैसे भी। तो ये मेन चंद एक चीज़ है 37 to 38। सबसे पहले फ्रैक्शन यानी कि फुल साइड फ्रैक्शन अगर आपने लिखनी है तो आप लिखेंगे कंट्रोल एफ। इसी तरह फुल साइज डायगोनल फ्रैक्शन लिखनी है तो कंट्रोल स्लैश, स्क्वायर रूट लिखना है तो कंट्रोल आर, nth रूट लिखना है तो कंट्रोल एन प्लस टी। अब ये जो मेथड है ना ये वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम ये लिख के देख लेते हैं। ये हमने मैथ टाइप खोला, अगर हम दबाएंगे कंट्रोल और एफ तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी, तो इससे हम इजीली फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। इस तरह दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल प्लस स्लैश, तो इससे आपकी डायगोनल यानी कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये डायगोनल तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी इक्वेशन के अंदर डायगोनल फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी बताया हुआ कंट्रोल आर स्क्वायर रूट के लिए होता है, कंट्रोल आर ये स्क्वायर रूट हो गया, और एन स्क्वायर रूट के लिए यानी कि अगर आपने सिंपल लिखना तो कंट्रोल एन प्लस टी। अब ये क्या होता है, आपने सबसे पहले दबाना कंट्रोल एन यानी कि यहाँ लिखना है, और आपने क्या लिखना है कंट्रोल एन, सो सिंपल कंट्रोल एन प्लस टी, कंट्रोल टी प्लस एन, हाँ सॉरी कंट्रोल टी प्लस एन होगा, मेरे से उधर मिस्टेक हो गई है लिखते हुए। यहाँ पर आपका आएगा कंट्रोल टी प्लस एन यानी कि यहाँ आप कंट्रोल टी लिखेंगे और उसके साथ ही एन लिखेंगे, जैसे कि ये देख लें कंट्रोल टी ये दबा देना है आपने और उसके बाद सिंपल एन दबाना है, यानी कि पहले आपने कंट्रोल टी दबा लेना है, सी कंट्रोल प्लस टी, उसके बाद छोड़ देना है और फिर आपने लिखना है एन। अगर आप जाएंगे ना यहाँ पर स्क्वायर रूट वाले ऑप्शन पे तो ये हमारा nth रूट है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे इस इलाके में यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारे पास लिखना आ जाता है फ्रैक्शन एंड रेडिकल टेम्पलेट। अगर आप वहाँ पर जाकर यूँ, मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो वहाँ देखे आगे कंट्रोल टी प्लस कंट्रोल टी, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सिंपल कंट्रोल टी करेंगे, फिर आगे उन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, नीचे देखें कंट्रोल टी एक्टिवेट हो गया। अब इसमें हम जब एन लिखेंगे कंट्रोल टी प्लस एन, और ये फिर 4 सेकंड के लिए होता है, कंट्रोल टी के बाद 4 सेकंड के अंदर आपने अगली की दबानी है, तो ये हमारी वो मुकम्मल कमांड एक्टिवेट हो जाती है। इधर आ गया कंट्रोल टी प्लस शिफ्ट एफ, ये रिड्यूस साइज फ्रैक्शन के लिए है। पहले कंट्रोल टी लिखेंगे फिर शिफ्ट एफ, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंट्रोल टी दबा दिया, उसके बाद आप लिखेंगे शिफ्ट एफ, तो ये रिड्यूस साइज फ्रैक्शन, यानी कि पहले आपने सिंपल लिख देना है कंट्रोल टी, ये नीचे एक्टिवेट हो गया, फिर आपने लिखना है शिफ्ट एफ, तो उससे आपके पास स्मॉल साइज फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इससे ना आप अपनी जो आपका कोर्स होगा उस जो पेपर होगा उसके रिलेटेड आप इसकी ना याद कर सकते हैं। ब्रैकेट्स के लिए बताया गया कंट्रोल 9, ठीक है, कंट्रोल ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट कंट्रोल टी और शिफ्ट बार, ये आप सारों की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं एक दो और इनमें से करके दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोल 9 दबाने पर आपकी स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी, कंट्रोल ये ब्रैकेट दबाने पर आपकी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट दबाने पर आपकी ब्रेसेस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल बार भी आपके लिखा हुआ है। सबमिशन के लिए पैटर्न है सबमिशन विद नो लिमिट, सबमिशन अंडर स्क्रिप्ट लिमिट और सबमिशन अंडर एंड ओवर स्क्रिप्ट लिमिट, जैसे कंट्रोल टी और शिफ्ट एस।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंट्रोल टी, मैं इसी के अंदर ही लिख देता हूँ कंट्रोल टी, और उसके बाद शिफ्ट एस। सो ये हमारे पास सिंपल समीशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा समीशन लिखना चाहते हैं तो उसका भी उन्होंने पैटर्न शॉर्टकट किया, कंट्रोल टी एल्ट एस। सो कंट्रोल टी और एल्ट प्लस एस, तो ये अंडर यानी कि लिमिट के साथ है पड़ा हमारे पास, यानी यहाँ पर आप लिख दें कंट्रोल टी 5x स्मिशन, और नीचे आप लिख दें x अप्रोचेस टू समथिंग, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ये तमाम की तमाम शॉर्टकट कीज़ हैं पड़ी, ये मैंने डबल आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया। कुछ यहाँ ट्रिपल भी होंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई और शिफ्ट 1। कंट्रोल शिफ्ट और आई ये इकट्ठा दबा लेंगे तो नीचे ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या दबाना है, सिंपल 1, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड शिफ्ट 1, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई और शिफ्ट 1। तो ये आपके पास इंटेग्रल का साइन आ जाएगा, यहाँ पर देख लें, यहाँ दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई और शिफ्ट 1। तो इस तरीके से आप इनको, जहाँ पर ये कॉमा लगाया हुआ इससे पहले वाला एक मरतबा में करेंगे और उसके बाद वाला दूसरी मरतबा में आप करेंगे यूज़। तो ये सारे हैं यहाँ पर। फिर पावर और सबस्क्रिप्ट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इनको लाजमी याद कर लें, कंट्रोल एच सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल एल सबस्क्रिप्ट। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास एक नंबर है, मेरे पास 5 2 है, तो मैंने इसके ऊपर पावर लगानी, तो कंट्रोल एच लिखूंगा तो ऊपर पावर आ जाएगी। मैं इजीली पावर बगैर माउस को हिलाए लिख सकता हूँ। इसी तरह से कंट्रोल सबस्क्रिप्ट के लिए मैं लिखूंगा कंट्रोल एल, यानी कि ये एक्स है, कंट्रोल एल दबाऊंगा तो इसमें सबस्क्रिप्ट आ जाएगी और ये मैं लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से नीचे अगर आ जाए तो ऑपरेटर साइन है, इक्वल, ग्रेटर देन, और उनकी लिखे हुए हैं। फॉन्ट्स, हाँ ये चीज़ है पढ़ी कि देखें, अगर आप ना लिख रहे हैं, हम मैथ में इक्वेशंस वगैरह लिख रहे हैं, तो उस दौरान ही हमें ना फॉन्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक्स कंट्रोल एल 2, फिर इसके बाद प्लस एक्स कंट्रोल एल 1 इज इक्वल टू 9, और इसके नीचे मैंने इंग्लिश में कोई चीज़ लिखनी है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते। मैंने बताया था यहाँ से जाकर हम अपना वो जो स्टाइल है वो टेक्स्ट में करते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है अपनी इंग्लिश में जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ई फॉर इंग्लिश, सिंपल आप याद रख लें। सो आप यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाएंगे तो आपको यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आप आगे कंट्रोल शिफ्ट ई दबाकर कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन। तो इस टाइम आप इसके अंदर इंग्लिश सिंपल जैसे आप लिखना चाहते हैं स्पेसिस आप लिख सकते हैं। अब इसको वापस अगर मैथ में करना है तो कंट्रोल और प्लस, तो ये मैथ में आएगा, सिंपल कंट्रोल और प्लस का साइन दबाने पर ये वापस मैथ में आ जाएगा। ये देखें, अब आप वापस वैसे ही विदाउट स्पेस लिख देंगे। और इसी तरह से नीचे जो हमें बताया गया है, ये मैट्रिसेस के लिए बताया गया है, ठीक है, मैट्रिक्स। अब देखें कंट्रोल M 2 3 4 और N। अब देखें अगर मैंने बनाना है 2x2 का मैट्रिक्स तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल M फॉर मैट्रिक्स और 2 दबा दूंगा तो उससे 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल M और 3 दबाऊंगा तो 3x3 का, कंट्रोल M और 4 दबाऊंगा तो 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ब्रेसेस सीखी थी, ठीक है, कंट्रोल 9 से मैं स्मॉल ब्रैकेट लिखता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल M और 2 दबाऊंगा तो 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम ना बहुत फास्ट और जल्दी काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने nth बनाना है, यानी कि आपका यहाँ पर नहीं है, तो कंट्रोल M दबाएं और n दबा दें, तो ये आपके वो जो मैंने बताया था टेबल आ जाएगा और डायरेक्ट आप रोज़ और कॉलम एंटर कर अपना जितना मर्जी बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास शॉर्टकट कीज़। उनका ये PDF है, एक मरतबा मैं यहाँ पर भी स्क्रॉल कर देता हूँ, और वैसे भी अगर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस PDF में जो ज़रूरी साइंस और हमारे मेथड्स यूज़ होने वाले वो मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था जो हमने यूज़ करना था वो क्या था कि यूजिंग मेथड भी हो गया, मैंने बता दी, साथ साथ किस तरह से अगर 4 कीज़ बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं पर 4 कीज़ भी बताई गई हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई, ये जो कॉमा के साथ है कंट्रोल शिफ्ट के प्लस टी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और टी लिख लेना है, और उसके बाद क्या है उन्होंने स्लैश का साइन दिया हुआ था तो स्लैश का साइन दबा दें, या उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था टी तो आप टी दबा दें, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के और टी, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन। तो इस तरह से बहुत से साइंस की इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट ये था कि मैंने आपको असाइनमेंट मेकिंग बतानी थी, ये बहुत ज़रूरी है बड़ी। जैसे कि ये मेरे पास एक नई विंडो आ गई,
अब यहाँ पर अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूँ जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें पता है कि मैथ जो है यहाँ पर भी ऐड की जा सकती है, पर जैसे ही आप मैथ टाइप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर ये ऊपर देख लें, यहाँ पर आपको मैथ टाइप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ये प्रॉपर मैथ टाइप हम ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं इन लाइन जब लिखूँगा ना तो इसी लाइन के आगे ना मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख कर कंट्रोल एस जब करूँगा तो ये इक्वेशन खुद ब खुद यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी इन लाइन। ठीक है, तो इससे ये है कि आप इजीली तौर पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक इंसर्ट के मेथड में भी आता है ये इक्वेशन का ऑप्शन, बट यहाँ पर थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिनको लिखना आता है बेस्ट है अपना, नहीं तो आप सिंपल मैथ टाइप ही यूज़ करें। तो मैथ टाइप से अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ मैथ टाइप के अंदर आएँ, यहाँ इनलाइन लिखेंगे और यहाँ पर जो भी इक्वेशन लिखेंगे जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, और फिर मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल h पर पावर आ जाएगी स्केयर, और इसको आप लिखेंगे कंट्रोल s, तो ये यहाँ लिखी हुई आ गई है, देखें। ठीक है, सो इस तरीके से आप इजीली तौर पर वर्ड के अंदर अपनी जो भी असाइनमेंट्स वगैरह है वो बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड था हमारा एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर। तो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपको पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो अभी अभी अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में अपडेट की थी उसके लिहाज से ये था कि जब आप कोई भी चीज़ कहीं पर, चाहे वो वर्ड में लिखते हैं चाहे इधर लिखते हैं, उसको आपने जब एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में कॉपी करना होता है तो सबसे पहले आपको किस में करना पड़ता है, पेंट में। तो हम पेंट खोल लेते हैं, ये वहाँ पे पेंट आ गया। तो यहाँ से जो भी इक्वेशन होगी उसको कंट्रोल ए कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं और भी इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस 3y की पावर 2 इज इक्वल टू 7, इसमें से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू समेशन 5x। सो ये कुछ इक्वेशन है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्ट और कंट्रोल सी फॉर कॉपी। कॉपी होने के बाद आप जाएंगे पेंट में, पेंट में जाकर करेंगे कंट्रोल वी, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इसको अगर आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें, बड़ा नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ कंट्रोल वी करें, इसको नीचे कॉपी करें, फिर यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से एक एरिया सिलेक्ट कर लें। एरिया सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल सी करके आप अगर वर्ड में को पेस्ट करना चाहते तो वर्ड में ले आएँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें, तो यहाँ पर ये आपके पास एक इमेज की शक्ल में आ जाएगी। एग्जाम सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से करेंगे कि पेंट के अंदर से यूँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी एरिया सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करेंगे, जहाँ पर आपका एग्जाम सॉफ्टवेयर ओपन है उसके अंदर जाकर पेस्ट करेंगे तो ये आपका वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एग्ज़ाम में वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता दी हैं साथ ही, और इनको यूज़ करने के मेथड भी बता दिए हैं। ये जो 4 टाइम है तो पहले कंट्रोल प्लस टी दबाकर छोड़ देंगे और 4 सेकंड के अंदर अंदर ही अगली की दबाएंगे, यानी कंट्रोल बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल बार, तो उससे आपके पास वो चीज़ आ जाएगी जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारा यहाँ पर कोर्स एंड होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो कोर्स तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह हम आगे भी कुछ अच्छे लेक्चर्स बनाने वाले हैं, कोर्सेज़ बनाने वाले हैं जो आप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अंदर अगर कोई कमी कुताही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि हम उसे दूर कर सकें और अपनी सजेशन वगैरह हमें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।